वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सधवा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करती हैं और सास ससुर को प्रणाम करती हैं, कच्चा सूत लपेटती हैं और किसी सधवा गरीब ज़रूरतमंद ब्राह्मणी या किसी नारी को सुहाग का सामान दान करती हैं। सावित्री सत्यवान का स्मरण करती हैं, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हैं। इस तरह से उनके पति की आयु लंबी होती है, जीवन में प्रेम बना रहता है, आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। कथा इस प्रकार है। एक राजा थे मध्य देश के, जिनका नाम अश्वपति था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री की उपासना की, यज्ञ में आहुतियाँ दी, जिसके फलस्वरूप एक कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने उनका नाम सावित्री रखा। वो बड़ी हुई, उनके योग्य वर ना मिला तो कहा, बेटी तुम खुद तलाश करो। वो जंगल में निकल गईं और वहाँ पर दुमत सेन नामक राजा रहते थे अपने पुत्र के साथ में। और उनसे किसी ने, साल्वदेश के जो राजा थे, उन्होंने राज्य छीन लिया था। तो वो उनके पुत्र सत्यवान जंगल में रहते थे। वो सर्वगुण संपन्न थे, सत्यवान सत्य धर्मनिष्ठ थे, इसलिए सावित्री ने उन्हीं का चुनाव किया। लेकिन जब उनके पिता मध्य देश के राजा को पता चलता है तो वो कहते हैं नारद जी के द्वारा कि बेटी इनसे विवाह न करो, इनकी आयु केवल 1 वर्ष की है। नारद जी ने ऐसा बताया है और अंतिम दिन भी बताया इनकी मृत्यु कब होनी है, लेकिन वो अपने धर्म पर, अपनी बात पर अड़ी रही। अंततः उनके पिता ने उनका विवाह उन्हीं के साथ कर दिया। फिर वो अपने ससुराल गईं, सास ससुर पति की सेवा में रत हो गईं और धीरे धीरे वो समय आता गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। वो जंगल काटने लकड़ी जाते थे, उनके साथ माता सावित्री गईं और वो पेड़ पर जब चढ़े लकड़ियाँ काट रहे थे तो उन्हें सिर में दर्द हुआ और वो नीचे उतर के आए। उसी समय यमराज पास लेकर आए। उनके अंगुष्ठ मात प्राण को निकाल कर जब ले जाने लगे तो सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने कहा, देवी संसार में यहीं तक साथ होता है, तुम लौट जाओ। जब ना लौटी तो यमराज ने कहा, एक वर मांग लो। कहा, हमारे सास ससुर की आंखें मिल जाएं। पीछे देखा, फिर आ रही थी। दूसरा वर मांगने को कहा, अपने ससुर का राज्य मांगा। कहा, एओ मस्तु। फिर देखा, फिर आ रही थी। तीसरा वरदान मांगा कि हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए, एओ मस्तु कहा। उसके पश्चात फिर आ रही थी तो अपने लिए उन्होंने मांगा वर कि हमें संतान पुत्र की प्राप्ति हो। यमराज ने कहा, एओ मस्तु, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति के बिना संतान पुत्र प्राप्ति कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो सती तो नष्ट हो जाएगा, समाज हमें धुतकारेगा, इसलिए हम ऐसा वरदान नहीं ले सकते हैं। आपका वरदान मिथ्या हो जाएगा। यमराज को अंततः सती नारी के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा और उनके पति सत्यवान के प्राण को वापस देना पड़ा। और सावित्री माता फिर वहाँ गई जहाँ उनके पति का शव था, अपने गोद में सिर को रखा, प्राण आया और उसके पश्चात दोनों गए राज्य में सुखपूर्वक रहने लगे। इस तरह से सभी सुख प्राप्त हुआ। इस कथा को जो सुनता उसके पति की लंबी आयु होती है, सभी सुख प्राप्त होते हैं। जय माँ सावित्री जय।